जितिया व्रत में चीलो नाम की चील और सियारों की कथा सुनाने व पढ़ने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक वन में सेमल का पेड़ था जिस पर एक चीलो रहती थी। पेड़ के पास घनी झाड़ियां थी जिसमें एक सियारिन रहती थी। चीलो और सियारिन अच्छे दोस्त थे जो मिलजुल कर हर काम करते थे। एक दिन वन के पास कुछ महिलाएं जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। चूल्हो और सियारिन ने महिलाओं को बातों को ध्यान से सुना और खुद ये व्रत रखने का निर्णय किया। शाम तक सियारिन और चूल्हो दोनों ने निर्जल व्रत रखा, लेकिन रात होते ही सियारिन को भूख लगने लगी। जब सियारिन से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो मांस और हड्डी खा ली। जब ये बात चीलू को पता चली तो उसे सियारिन को खूब डांटा और कहा, जब तुमने व्रत नहीं रखा चाहता तो संकल्प क्यों लिया। हालांकि चीलो ने अपना व्रत पूरा किया। अगले जन्म में सियारिन और चीलो ने राजकुमारी के रूप में जन्म लिया जो सगी बहनें थी। सियारिन चीलो से बड़ी थी जिसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी थी जिसकी शादी उसी राज की मंत्री के पुत्र से हुई। शादी के बाद सियारिन के कई बार बच्चे हुए, लेकिन सभी मर जाते थे, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और सुंदर थे। इस बात को लेकर सियारिन चीलो से जलने लगी। उसने कई बार चीलो के बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रही। यहाँ तक कि सियारिन ने अपनी बहन और जीजा का भी जान लेने का प्रयास किया, लेकिन वो उनका बाल विवाह का नहीं कर पाई। एक दिन सोते हुए देवयोनि में सियारिन अपनी भूल का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के कहने पर जित्या व्रत विधि विधान के साथ किया, जिससे उसे एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई जो जीवन भर स्वस्थ रहा। इसी के बाद से माताएं अपने बच्चे की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए जित्या का व्रत रखती आ रही है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से निसंतान महिलाओं को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। जितिया व्रत की कथा गंधर्व के राजकुमार जीवनभूत वाहन से जुड़ी है। वृद्धावस्था में जीवभूत वाहन जी के पिता का सारा राजपाट सौंपकर वनवास आश्रम जाते हैं, लेकिन जीवनभूत की राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में वह अपने राज्य को अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल चले जाते हैं। जंगल में मालवई नाम की एक राजकन्या से उनका विवाह हो जाता है। एक दिन जंगल में जीवनभूत को एक बूढ़ी महिला रोती आती है। जीवनभूत वाहन उस महिला को उसके रोने का कारण पूछते हैं, तब वो बताती है कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही बेटा है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। और नागों ने पक्षियों के राजा गरुड़ को योजना खाने के लिए नाग सौंपने की प्रतिज्ञा दे रखी है। रोजाना दिए जाने वाली क्रम के आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। तब जीवभूत वाहन ने महिला से कहा, आप घबराइए मत, मैं आपके बेटे की अवश्य रक्षा करूंगा। आज उसकी जगह पर मैं खुद ही बलि देने जाऊंगा। उसके बाद जीवनभूत वाहन ने शंखचूड़ के लाल कपड़ा लिया और बलि देने के लिए शिला पर लेट गया। इसके बाद जब गरुड़ आए तो वे लाल ढके कपड़े को जीवनभूत वाहन को दबाकर पहाड़ की ऊंचाइयों पर ले गए। अपनी चोट से दबे जीव को रोता देखकर गरुड़ हैरान हो गया। तब गरुड़ ने जीवनभूत वाहन से पूछा, आप कौन है? जीवनभूत ने उन्हें सारी बात बता दी। गरुड़ जीवनभूत वाहन को बहादुरी को वे प्रसन्न हुए और तब से उन्हें जीवन दान दे दिया। साथ ही आगे से नागों का बलि न लेने की प्रतिज्ञा ले ली। कहते हैं इसी के बाद से बेटे की रक्षा के लिए जीवनभूत वाहन जी करने की परंपरा शुरू हो गई है। जितिया व्रत के दौरान निर्जला रहा जाता है। इस व्रत के आचरण करना भी वर्जित माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण न करें। जीवित वाहन की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है
यह भगवान का आशीर्वाद है। इस दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। उन्हें बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित करने चाहिए। इस दिन कोई वस्तु न काटे और न कटे हुए फल सब्जी का उपयोग करे। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है, इसलिए सब्जी में भी कोई जीव यदि हो तो काटते समय कट जाए, इसलिए उस दिन चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस व्रत को रखने से पहले नुनिया का साग खाने की परंपरा है। कहते हैं नुनिया के साग में कैल्शियम आयरन भरपूर मात्रा में होती है, जिसके कारण व्रती के शरीर में पोषक तत्व की कमी होती है। इस व्रत का पारण के बाद महिलाएं पूजा में अर्पित किए हुए पीले रंग का धागा गने इससे भी गले में बांधे और शुभ समय आने पर ही इसे उतारे।